हाय एंस्क्वेरियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम होपिंग आपने सारे सेशंस देख लिए हैं और आज के सेशन में अगेन हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एंड दैट टू आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में। हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए फाइनल रिज़ल्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले लर्न होने बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो डेरिवेशन को थोड़ा स्किप कर सकते हैं क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो क्वेश्चन हमेशा जनरली पूछा जाता है, टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ R0 by 2K, where R0 is your initial concentration। ठीक है, तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि बच्चे जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, दिस इज फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है। सेकेंडली हमें क्या बात पता होनी चाहिए इसी से रिलेटेड, क्योंकि जनरली ऐसे देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस ना काफ़ी बार आते हैं। ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए हाफ लाइफ क्या होता है, जितना जो हमारा रिएक्शन है वो कितने टाइम में 50% कंप्लीट हो रहा है वो हमारा हाफ लाइफ है। ठीक है, सो या हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज 0.693 ओवर रेट कांस्टेंट। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हाफ लाइफ की बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो वो डिपेंडेंट नहीं होता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, लेकिन अगर बात की जाए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अभी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, नो। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नहीं भाई। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लास्ट में जाके हमें हमारा सही जवाब मिल गया। So it is directly proportional to initial concentrations of the reactants। सही है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। If the initial concentration is reduced to 1/4 in a zero order reaction, okay, then the time taken for half the reaction to complete is। तो चलो अगर हमें यहाँ पे ऑप्शंस को देखा जाए, सो इट बिकम्स 4 times, डबल्स, 1/4 या रिमेन्स द सेम। अच्छा देखो, अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि यार जो इसके लिए हाफ लाइफ है सबसे पहले वो किसके इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू R0 by 2K। R0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ओवर 2 multiplied by the rate constant। करेक्ट। यहाँ से हमने क्या सीखा था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4, तो जो असर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर पड़ा है वही असर हाफ लाइफ पे भी पड़ेगा। सो द हाफ लाइफ विल ऑल्सो व्हाट, हाफ लाइफ बिकम्स 1/4। जो असर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर पड़ा वही असर हमारी हाफ लाइफ पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताओ भाई सही जवाब कौन सा हो जाता है, ऑप्शन में देख के फटाफट से बताइए। सो हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी becomes 1/4, then the time taken for the half of the reaction, which means half life, will also becomes 1/4। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही जवाब। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड
The time for half reaction is also doubled, okay? The order of reaction is, देखो फिर से घूम फिर के हमारी स्टोरी वहीं पे अटकी हुई है ना, कि अगर हमारी भाई जो हाफ लाइफ है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल हो गया तो जो हाफ लाइफ थी रिएक्शन की, जिसमें आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा था, वो भी डबल हो गई। ऐसा कब होगा? जब हमारी हाफ लाइफ इज इक्वल टू R0/2K, यानी कि अगेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप क्या बोलोगे कि ये दोनों जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा कब देखा जाता है? इट इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो घूम फिर के हमारे 3 क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप से हमसे एक ही चीज़ पूछी जा रही है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। सो हियर वी कैन से कि ऐसा किसके लिए होता है भाई? इट इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अच्छा देखो, एक और चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू, जब भी आप 2 चीज़ें देखो, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर 1 इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अगर आपके आगे कहीं पे भी आ जाए क्या? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। आई गेस आपको देखो रिएक्शन ऑलरेडी आपको गिवन है, पूरा समझाते हैं इसमें होता क्या है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट नंबर 1 इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड नंबर 2 हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जनरली ये बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो जब भी ये दोनों केस पिक्चर में आते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नाउ सूडो मीन्स फॉल्स, राइट? सो दीज आर फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कैसे? अभी देखो यहाँ पे हमने क्या लिया? केन शुगर लिया, ठीक है, और उसके साथ में क्या लिया? वाटर लिया, ठीक है। तो तरीके से तो दोनों चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए ऑर्डर, दोनों रिएक्टेंट्स पे, लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इतना बढ़ा देते हैं कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसा लगता है कि कांस्टेंट हो गई है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो फाइनली क्या होता है कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट है। किस पे? हमारे केन शुगर पे। तो इसीलिए वो रिएक्शन एक्चुअली में कैसा होना चाहिए था? बायमॉलिक्यूलर होना चाहिए था, बट अभी वो कैसा हो गया? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, या फिर हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल देते हैं। सो सी, यू विल सी, this is the inversion of cane sugar to produce glucose and fructose, which is represented by this equation. So the reaction is, ये हमें बताना है। तो हमेशा याद रखना, such reactions are what? These are pseudo unimolecular reactions, pseudo unimolecular reactions, ठीक है भाई। Moreover, हमें यहाँ पे लिख भी लेना चाहिए that one reactant is taken in large excess, okay? One reactant, ऐसे reactions में क्या होता है? You can say that, ma'am, one reactant is taken in large excess. Is this all right? I think so. ठीक है, यहाँ पे चलो और भी लिख लेते हैं कि भाई जो ये हमारा H2O है, इसको हमने किस में ले लिया? एक्सेस में ले लिया। सो एज इफ इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड ही नहीं करता H2O के ऊपर, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर निर्भर कर रहा है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड to reduce 2 ग्राम of the reactant to 0.2 ग्राम। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट? बस इकलौती कंडीशन क्या है कि आपको
इक्वेशन याद होनी चाहिए. सो वी नो दैट k is equal to 2.303 by t log r naught by r. r naught क्या है बेटा? r naught है यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और r क्या है कि एक टाइम t के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बची है ना, इन दैट टाइम t जो कॉन्सेंट्रेशन बची है दैट इज r. करेक्ट. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम रिक्वायर्ड बताना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइम को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, इधर टाइम आ जाएगा और इधर k आ जाएगा. करेक्ट है. सारी चीज़ें हमें गिवन है, सिंपली क्या करना है, उनको वैल्यूज़ में, इनकी वैल्यूज़ जस्ट डालने हैं. सो वी कैन से इट विल बी 2.303. आप देखो r की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4.606. 4.606 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 10 रेज टू पावर -3. ठीक है जी, ये हो गया. अभी बात कर लेते हैं log r नॉट बाई r की. ठीक है, तो ये हो गया log. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या थी, इसको हम एज इट इज ले सकते हैं, राइट. कितना हमारे पास r था बेटा, 2 ग्राम्स. और फाइनली आफ्टर टाइम t कितना बचा, 0.2 ग्राम्स, है ना, कि उसको 0.2 ग्राम्स होने में कितना टाइम लगेगा. क्लियर है. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. अभी चलो चीज़ों को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं. 0.2 टाइम्स 10, सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, log 10 विच इज़ 1. करेक्ट. दिस होल वैल्यू इज व्हाट, log 10, एंड log 10 इज 1, सिंपली 1. log 10 इज सिंपली 1. करेक्ट. तो हमारी जो पूरी चीज़ है वो इस पर निर्भर करती है, ये तो 1 हो गया. तो देखो 2.3 1 ज़ा एंड दिस विल बी 2 ज़ा. करेक्ट. इस 10 रेज टू पावर -3 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 3, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 2, और ये इधर 1 एज इट इज. ठीक है. सो इट इज़ 1000 डिवाइडेड बाई 2 विच बिकम्स 500. तो हमारा आंसर किस यूनिट में आया है बेटा, सेकेंड्स में. करेक्ट. तो चेक करो कहाँ पे 500 सेकेंड्स लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में. ठीक है. सो ये हो जाता है हमारा सही जवाब. आई थिंक इट्स क्लियर. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. If the rate constant for a first order reaction is k, the time required for the completion of 99% of the reaction is given by. हमें क्या बताना है, टाइम कितना लगेगा अगर 99% रिएक्शन हो चुका है. ठीक है. तो फिर से वही चीज़ यार हमें यूज़ करनी है. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता होना चाहिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log r नॉट बाई r. ठीक है. log r नॉट बाई r. r नॉट क्या होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. r क्या होती है, बची हुई कॉन्सेंट्रेशन. तो देखो अगर हमने 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड लिया तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 और फाइनल कितनी हुई 99. नहीं, बची हुई कितनी हुई 1. तो दिस इज गोइंग टू बी log 100 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है. सो हमें तो टाइम बताना है, तो अगेन यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले जाते हैं टाइम को, तो k आ जाएगा यहाँ पे नीचे. ठीक है. चलो वैल्यूज डाल के देखते हैं. k के टर्म्स में ही हमें बताना है. सो इट्स गोइंग टू बी 2.303 बाई k इंटू log r नॉट. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या डिस्कस करी थी, 100. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, जस्ट 1, राइट, विच इज 100 माइनस 99. ऐसे लिख लो इसको. ठीक है. सो दिस इज जस्ट 1. सो बेसिकली दिस बिकम्स log 100, राइट. बेसिकली दिस बिकम्स this thing, it becomes log 100 which is equal to 2, है ना. log 10 raised to power 2 is simply 2. करेक्ट. तो बस हमें फाइनली हमें क्या करना है, 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k. तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4.606.
Yes, 4.606 divided by k. So we have got that time will be equal to 4.606 divided by k. So this is the time taken. Is this thing all right? I think so. This is going to be the final answer. जल्दी से आप ऑप्शंस में चेक करिए कि कौन सा सही जवाब है. 0.693 बाई के, बेटा ये तो हाफ लाइफ होती है, तो ये नहीं हो सकता. 6.909 नहीं, 4.606 डिवाइडेड बाई के. दिस इज द राइट आंसर. आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमेशा याद रखना जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन डीकॉम्पोजिशन होता है वो हमेशा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. ये आप फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, करेक्ट. तो ये क्या हो जाता है भाई, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आई बिलीव अभी तक कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जी. In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 400 moles per liter to 25 moles per liter in 200 seconds. The rate constant for the reaction is, अब की बार हमें सब कुछ गिवन है, सिंपली बस हमें क्या बताना है, रेट कांस्टेंट. और हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की. ठीक है, तो अगेन मुद्दे वाली बात, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए. ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर. आप ऐसा बोल सकते हो मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट चलो वैल्यूज डालते हैं. सो वी हैव 2.303. टाइम टेकन बच्चे हमारा कितना है, 200 seconds. Okay, it is 200 seconds. क्लियर है. देन लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा हमारी कितनी थी, 400 मोल्स पर लीटर. सो इट्स गोइंग टू बी 400. और फाइनली द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम 400 to 25. करेक्ट. तो हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, 25 मोल्स पर लीटर. ठीक है, दिस बिकम्स 25. ठीक है, तो चलो अगर आप ये लॉग वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं. 25 टाइम्स 4 इज 100, राइट. तो दिस विल बी बेसिकली 16. दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, 4 into 4 दैट इज 16. करेक्ट. नाउ this is 2.303 and this is 200. Okay, if I keep an approximation, ठीक है, if I keep an approximation, so this is say 2 ones and 100. ठीक है, so basically this becomes 10 raised to power minus 2, correct. And log 16 is going to be how much, you can say मैम log 4 into 4, राइट. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. दिस कैन बी सॉल्व एज log 4 into 4, यानी कि log 4 plus log 4. log a into b is log a plus log b, correct. So I can keep it as log 4 प्लस log 4. ठीक है, log 4 कितना होता है, 0.6, करेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली. सो इट बिकम्स 0.6 प्लस 0.6, करेक्ट, विच इज अगेन अप्रॉक्सीमेटली 0.6 प्लस 0.6, विच बिकम्स हाउ मच, 1.2. सही है. सो दिस इज बेसिकली 1.2. अप्रॉक्सीमेटली माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, जो ये वाला 100 है वो. ठीक है, सो देखो भाई 1. अब देखो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल मेरे आसपास भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता. सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी 10 रेज टू पावर माइनस 4 का तो मतलब नहीं. ठीक है,
1.013 ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन सी ही बचा। देखो कितना आ रहा है, 1.3 इंटू 10⁻⁻²। हमारी अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आंसर क्या आया, 1.2 इंटू 10⁻²। तो जब आप इसको एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 1.386 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। ठीक है, so you can say that yes ma'am, option number D is the right choice। एग्जाम में आप हमेशा अप्रोक्सीमेशंस का जब यूज़ करोगे तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और उसके बाद देखो कि जो आपने आंसर निकाला है वो किस ऑप्शन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, एंड इट 99% ऑफ द टाइम इट वर्क्स आउट, बिकॉज अगर आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से आई वुड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसा होगा जिसमें आपको डॉट वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो लिखी हुई है, जहाँ पे हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेशन से आपका काम ना बने। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द डीकॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, if its concentration is reduced to 1/8 of its value in 12 minutes, then the rate constant of the decomposition system is। हमें फिर से क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है। तो चलो भाई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो याद होना चाहिए। So this becomes k is equal to 2.303 by t into log r naught by r। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो टाइम टेकन इज हाउ मच, 12 मिनट्स। तो ये कितना हो गया भाई, 2.303 by 12। हमने इसको सेकेंड्स में क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हर कोई ऑप्शन आपको पर मिनट में गिवन है। इस बात का हमें ध्यान रखना था कि अगर ऑप्शंस हमें सारे पर सेकंड में गिवन होते तो फॉर श्योर हम इस 12 मिनट को सेकंड्स में ही डालते यहाँ पे। ठीक है, बट हमने पहले ऑप्शन देखा कि यार सारे ही ऑप्शंस जो है वो पर मिनट में गिवन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 12 को एज इट इज रख लिया। ठीक है, नाउ log r naught by r। अभी देखो, if its concentration is reduced to 1/8 of its initial value, यानी कि अगर इनिशियल सपोज आपके पास 1 ग्राम था, तो फाइनली अब आपके पास कितना बचा, इट इज नाउ 1/8। ठीक है, सो बेसिकली दिस बिकम्स व्हाट, log 8। करेक्ट। तो जब आप इसको, आपको देखो इसको एंड तक सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ऑप्शंस देखो। सो एज वी वर डिस्कसिंग कि हमें यहाँ पे फाइनल रिजल्ट तक सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास क्या बचेगा, 2.303 by 12 इंटू log 8। देखो जल्दी से ऑप्शंस मैच करो और मुझे बताओ कि कौन सा है सही जवाब। सो सी, log 1/8 नहीं आएगा, है ना, 1 डिवाइडेड बाई 1/8 क्या बनेगा, सिर्फ 8 बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी देखो एग्जैक्टली वही है जो हमने सॉल्व किया, और ये किस यूनिट में है बच्चे, पर मिनट। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देख करके डालना है। ओके, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट दिस, the time required for 40 gram of this reactant to reduce to 10 grams will be। okay, हमें फिर से क्या बताना है, टाइम बताना है। we know कि बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए k is equal to 2.303 by t into log r naught by r। सही है, log r naught by r। ठीक है, that's how we are going to do this। तो हमें क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड निकालना है तो टाइम को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में। ऐसा हम काफ़ी बार कर चुके हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे के। बस अब वैल्यूज डालने हैं और वी विल बी सॉर्टेड आउट। सो 2.303
के की वैल्यू देखो क्या गिवन है, 2.303 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. सो 2.303 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. ठीक है. सो दिस विल बी लॉग, इनिशियली हमारे पास कितना था भाई 40 ग्राम्स. ठीक है. एंड इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10 ग्राम्स. तो फाइनली कितना बचा है 10 ग्राम्स. ठीक है. सो दिस बिकम्स 40/10. ठीक है. नाउ अभी जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा भाई, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचा नीचे डिनोमिनेटर में 10 रेज टू पावर माइनस 3. ठीक है. तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा. सही है, यानी कि 1000 हो जाएगा. इनटू दिस बिकम्स 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज जस्ट log 4, राइट. दिस इज जस्ट log 4. और अगर log 4 की बात की जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं. सो वी कैन राइट इट एज log 2 इंटू 2, है ना. सो इट कैन बी log 2 प्लस log 2. इट कैन बी रिटन एज log 2 प्लस log 2. करेक्ट. log 2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी भाई, 0.3010. सो दिस इज 0.3010 प्लस 0.3010. तो ये कितना हो गया 0.6020. तो फाइनली इट इज 0.6020. ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो भाई log 4 की. सो दिस विल बी 1000 इंटू 0.6020. कितने हो गए बेटा 602. किस यूनिट में हम बात कर रहे हैं, सेकेंड्स में हम बात करेंगे क्योंकि सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में डाला है. देखो ये पर सेकेंड में डाला है तो जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड आएगा इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 602 seconds. This is the final answer. Is that all right? So we can say that option number C is the right choice. Clear है. आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. In a pseudo order hydrolysis of ester, I told you कि बच्चे inversion of cane sugar and hydrolysis of ester ये कैसे reactions होते हैं, pseudo first order reactions होते हैं. So these are the results. तो हमें यहाँ पे average rate of reaction निकालना है between the time interval of 30 to 60 seconds. इस वाले interval के लिए तो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि rate of reaction हम कैसे निकालते हैं, change in concentration over change in time, right? तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने डाला है which is change in concentration over change in time. ठीक है. तो देखो भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, पहले 0.31 थी और बाद में 0.17 हो गए. सो व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, 0.31 माइनस 0.17. ठीक है. डिवाइडेड बाय 60 माइनस 30. चेंज इन टाइम कितना आया बेटा, 60 माइनस 30 दैट्स 30. ठीक है. एक छोटा सा होमवर्क क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है छोटा सा, तो ये फाइनल वैल्यू आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे. ठीक है. चल आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अंडर व्हाट कंडीशंस अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कैन बी काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर. तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. वी आर टॉकिंग अबाउट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हमने अभी कुछ देर पहले भी बात की थी कि ऐसा कब हो सकता है कि अगर आपके पास केन शुगर की आपको इन्वर्जन करनी थी तो आपने उसमें पानी इतने ज़्यादा एक्सेस में ले लिया कि एज इफ उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अब कांस्टेंट हो गई है, चेंज ही नहीं हो रही है. तो ऐसे केस में जो रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हमें एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेना है. ठीक है. ऑप्शन देखो, when the reaction is at equilibrium, no. When both reactants have same concentration, no. When the activation energy of reaction is less, no.
when one of the reacting species is taken in large excess. So option number D is the right choice. Clear है? अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई. A reaction is 50% complete in 2 hours and 75% completed in 4 hours. The order of reaction is. तो यार ये हमें पता होना चाहिए कि जो T half होता है, T 1/2 जो होता है, it is equal to twice of T 3/4 which is 75%. T 3/4. और अगर आप परसेंटेज में लिखोगे, चलो इसको परसेंटेज में भी लिख लेते हैं. T 50% is equal to twice of time 75%. Twice of time 75%. किस केस में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में. ऐसा हमेशा कब होता है बेटा? दिस हैपन्स इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा T हाफ है वो कितना है? 2 hours है ना. और जो हमारा T 75 है वो कितना होना चाहिए? वेट, हमने यहाँ पे ज़रा उल्टा लिख दिया मुझे लगता है. T 75, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. दिस इज गोइंग टू बी T 75% इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ टाइम, ट्वाइस ऑफ 50%, है ना. सिमिलरली यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट? टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट will be equal to twice of T 50%. अच्छा, ये क्या हो रहा है रे? It is 3/4 and this will be 1/2, है ना. अभी हम फ्रैक्शन में अगर बात करें तो ठीक है भाई. सो टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट अगर हमें निकालना है और हमें हाफ लाइफ गिवन है. हाफ लाइफ कितना है? 2 hours. तो 2 into 2, this will be equal to what? Time taken for 75% of the reaction to complete, which will come out to be 4 hours. Correct? और देखो वही हमें यहाँ पे given है. Clear है? तो this is which reaction? This is a first order reaction. Option number C is the right choice. ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. The hydrolysis of ethyl acetate, again hydrolysis of ester. कौन सा रिएक्शन होगा भाई? 0 order, 3rd order, pseudo first order. अभी देखो कितनी बार हम बात कर चुके हैं. दिस इज pseudo first order reactions. फिर से क्या बोलेंगे कि मैम एक रिएक्टेंट को हम बहुत एक्सेस में ले लेते हैं. किस में ले लेते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, as if कि its concentration has become constant now. तो फिर order of reaction जो है यहाँ पे H2O से independent हो जाएगा. क्लियर है? जल्दी से इसको देखिए, फिर चलते हैं आगे. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई. The time taken for 90% of first order reaction to complete is approximately. हमें हाफ लाइफ के टर्म्स में बताना है कि time taken to complete the 90% of reaction is how much time to complete the 50% of the reaction. ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, we know that K is equal to 2.303 by T, 2.303 by T log R naught by R. सही है भाई. तो देखो अगर हमारे पास सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो 100 थी, तो जब 90% ऑफ द रिएक्शन हो गया होगा तो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10. सही है. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट K विल बी इक्वल टू 2.303 बाई टाइम. ठीक है, टाइम टेकन तो हमें निकालना है, T 90 लिख देते हैं इसको. ठीक है, T 90. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू log R naught, that is 100 divided by 100 minus 90. Correct? 100 minus 90 which becomes just 10. सही है. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे
if you just get it solved, you will get it as log 100 over 10. करेक्ट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज बेसिकली जस्ट log 10 एंड द वैल्यू ऑफ log 10 इज 1. तो आप इसको तो एज इट इज छोड़ सकते हो. बचा क्या सिर्फ और सिर्फ अगर T90 की बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट T90 को हम उधर भेज रहे हैं, सो वी कैन से दैट T90 इज इक्वल टू 2.303 बाई k. ठीक है. और हमें क्या पता है अगर बात की जाए T half के बारे में, एंड T half विच इज T50 is equal to 0.693 by k. It is equal to 0.693 by k. 0.693 divided by k. ये हो जाता है हमारा, this is our half life and this is the time taken to complete 90% of the reaction. तो अब हमें बताना है कि ये इसका कितना टाइम्स है. तो देखो यार, k से तो k कैंसिल आउट हो जाएगा and this is approximately I can feel more than 3 times, right? You can say that, correct? So I believe option number A is the right choice. 3.3 times as that of half life. Half life कितना है? 0.693 by k. अभी हमने निकाला टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन. वो कितना आया? 2.303 by k. तो ये इसका कितना टाइम्स है? यू कैन क्लियरली सी k से k कैंसिल आउट हो जाएगा. इट इज इवन मोर देन 3 टाइम्स. तो देखो एक ही ऑप्शन है 3.3. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. आगे बात करते हैं, चलो यहाँ पे लिख भी लेते हैं इनफैक्ट. करेक्ट. सो यू कैन से दैट T90 is equal to 3.3 times of the half life. क्लियर है? आगे बात करते हैं. The correct difference between first order and second order reaction is that. Okay, तो चल, a first order reaction can be catalyzed, a second reaction cannot be catalyzed. नहीं बचे, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों में आप कैटेलाइसिस का प्रयोग कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट डिफरेंस. द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. बिल्कुल ठीक बात है ये. द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ये एक्चुअली बिल्कुल ठीक बात है. सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट डिफरेंस. हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो क्या होता है भाई? 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट. तो आप कह सकते हो कि यस, ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से. अब देखो, डज नॉट डिपेंड. सो या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस. ठीक है. या आगे बढ़ते हैं. द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना. ठीक है. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, तो हमें पता है कि टी हाफ, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो वो क्या होता है? इट इज इक्वल टू 0.693 ओवर रेट कांस्टेंट. सही है. हमें बताना है हाफ लाइफ पीरियड, तो सब कुछ सॉर्टेड ही है, बस के की वैल्यू हमें डालनी है. सो दिस विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट. हमें कितना गिवन है? 2 × 10⁻². अभी देखो, जब ये 10⁻² न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो बेसिकली 100. सो इट विल बिकम 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हम इसको बोल सकते हैं दैट दिस इज 69.3 डिवाइडेड बाय 2, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? 34. करेक्ट. 34. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 34.65 यूनिट्स, 34.65 मिनट्स. ठीक है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही जवाब है. क्लियर. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं.
half life of a first order reaction is 1386 seconds. ठीक है, the specific rate constant of the reaction is, यानी कि अब की बार सवाल उल्टा हो गया, हमें हाफ लाइफ गिवन है और रेट कांस्टेंट निकालना है। तो देखो फिर से अब वही फॉर्मूला यूज करोगे, जस्ट दैट कि हमें सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, सो वी कैन से दैट टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बताना है, तो हम के को ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, सो दिस विल बिकम हियर के एंड हियर वी विल हैव टी हाफ। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ टी हाफ हियर विच इज 1386। तो ये क्या हो जाएगा, 0.693 ओवर 1386। ठीक है, when we'll get it solved, we'll get around 5 into 10 raised to power -4 per second. Options match करते हैं, 10 raised to power -2 -3। अच्छा, तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं हो सकते। ठीक है, 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो देखो यहाँ पे बस आपको इतनी छोटी सी चीज में कंफ्यूज कर दिया, जो हमें ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। The half-life period of a first order reaction is 10 minutes. ठीक है, what percentage of fraction will be completed in 100 minutes? अच्छा, अभी आपको एक और चीज़, मज़ेदार चीज़ बताते हैं। हमने इससे पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि यार जो टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन होता है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ टी हाफ, राइट? इट इज़ ट्वाइस ऑफ द टाइम विच इज़ टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। सही है, अगर बात की जाए टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% ऑफ रिएक्शन, ये वैल्यू निकल के आती है 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, तो अगर मुझे 99% के लिए टाइम टेकन निकालना है और मुझे टी हाफ पता है, ठीक है, हाफ लाइफ हमें यहाँ पे कितनी पता है, 10 मिनट्स। वी नो दैट द हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स, करेक्ट है। तो यहाँ पे इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 into 10 मिनट्स में हम बात कर रहे हैं, तो दिस विल कम आउट टू बी 100 मिनट्स। अब जरा फिर से क्वेश्चन पढ़ो, हमसे क्या पूछा गया है, what percentage of the fraction of the reaction will be completed in 100 minutes? 99.9%। तो देखो हमें यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिल गई। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें गिवन हो, एटलीस्ट आप ये दो चीज़ें तो अपने माइंड में ज़रूर रखें कि वो 75% ऑफ द रिएक्शन के बारे में या फिर 99.9% ऑफ द रिएक्शन के बारे में तो नहीं बात कर रहा। ठीक है, सो फ्रैक्शन ऑफ सो द परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, ये कितना हो जाएगा भाई, दिस इज गोइंग टू बी 99.9%। क्लियर है, जल्दी से इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। A first order reaction has a specific reaction rate of 10 raised to power -2 per second, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, लिखा भी हुआ है, यूनिट से भी पता चल रहा है। How much time will take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? तो फिर से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब हम यूज़ करेंगे तो we can say that K is equal to 2.303 by T and log R naught by R। ठीक है भाई, log R naught by R हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम को ले जाते हैं लेफ्ट साइड में और रेट कांस्टेंट को ले आते हैं नीचे। सो दिस विल बी
दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। आप क्या करते हैं, जस्ट वैल्यूज हमें डालनी है, बाकी सब सॉर्टेड है, क्लियर। सो दिस विल बी 2.303 बाई के की क्या वैल्यू गिवन है, 10 रेज टू पावर -2। अभी से हमें पता होना चाहिए कि जब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 रेज टू पावर +2 यानी 100 बन जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग इनिशियली हमने कितना लिया भाई, 20 ग्राम, करेक्ट, एंड इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 5 ग्राम, तो फाइनली हमारे पास कितना बचा, 5 ग्राम। सो दिस बिकम 20/5, ठीक है। अगर कैंसिल आउट करने की बात की जाए, सो 5 4s are 20, ओके। सो बेसिकली दिस थिंग इज log 4 which is around 0.6, ओके। सो हम क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी 2.303 इंटू 100 इंटू 0.6, ठीक है, 0.6020, चलो एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो जब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 230 इंटू 0.6, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आना चाहिए भाई, 138 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाता है हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। द हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहली बात हमें पता है, और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो रेडियो एक्टिव डीके होता है इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सा ऑर्डर होता है भाई, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्लियर है। तो चलो हमें फिर पता है क्या करना है। An archaeological artifact containing wood had only 80% of carbon 14. इनिशियली उसमें कितना कार्बन 14 रहा होगा, शुरुआत में 100%। तो हमें बताना है द एज ऑफ द लिविंग ट्री। तो बेसिकली हमें बताना है कि ये कितने समय में हुआ है ना। जितने समय में कार्बन 14 100% से 80% हुआ, वही एज होगी उस ट्री की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें के की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि टी हाफ क्या होता है, इट इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ठीक है। हमारे पास टी हाफ है तो हम क्या करते हैं, पहले के निकाल लेते हैं। सो के को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये बन जाएगा के ओवर टी हाफ, ठीक है। सो इस टी हाफ की जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, which is 5730 years, that's the half life, okay, which is 5730। चलो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 5730, के निकल गया। अब देखो हमें क्या पता करना है, एज ऑफ द लिविंग ट्री। तो देखो हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से पता है दैट के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log r नॉट बाई r, ठीक है भाई, log r नॉट बाई r, ठीक है, सही है। k की वैल्यू हमें पता है तो आप ये t निकाल सकते हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस t को ले जाओ लेफ्ट साइड में। इससे पहले हम t हाफ यानी हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, सो दिस विल बी हियर k, ठीक है। तो बस इस k की वैल्यू यहाँ डालनी है, आर नॉट और आर हमें पता है, ठीक है। तो चलो भाई डाल देते हैं सारी वैल्यूज। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट t इज इक्वल टू 2.303 ओवर k की क्या वैल्यू है 0.693, इसको चलो 0.693 ओवर 5730, ये हो गया के। सो ये बन गया 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। अभी देखो, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14। तो देखो इनिशियली उसमें कितना रहा होगा, अगर 100 मान लिया तो अब कितना है 80 है, सो दिस बिकम्स 100 ओवर 80, दैट्स इट।
जब आप इसको कैंसिल करोगे, सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू कैन से log 10 माइनस log 8, ठीक है। तो अभी जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2.303 इंटू 5730 ओवर 0.693, 0.693, ठीक है। log 10 basically 10 by 8 is 1.25 and log 1.25 is around 0.09, ठीक है। तो जब आप इसको 0.09 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी आपकी अराउंड 0.09 निकल के आएगी, ठीक है। तो बस आपका कैलकुलेशन रेडी है, प्रीटी मच सिंपल, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, एंड जब आप इसको फाइनली देखोगे इट विल कम आउट टू बी 1845। सब कुछ हमने जो टाइम है वो ईयर्स में ही लिया था, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो भी ईयर्स में ही आने वाला है, सही है। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट चॉइस, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। टू प्लॉट्स आर शोन बिलो बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम टी, ठीक है। विच ऑफ द गिवन ऑर्डर्स आर शोन बाय द रिस्पेक्टिव ग्राफ्स, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ के बारे में बात करो, फर्स्ट 0 0 फर्स्ट, तो ईदर इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ पहला कैसे करना है, दूसरा आप समझ जाओगे। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की क्या वैल्यू होती है, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, करेक्ट, आर नॉट माइनस आर बाई टी, सो बेसिकली के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, ठीक है। तो जो ये हमारा ग्राफ है वो आर और टी के बीच में है, सही है। तो अगर मैं आर को उधर ले जाऊं, ये क्या बन जाएगा, के टी प्लस आर इज इक्वल टू आर नॉट, करेक्ट। आई कैन से दैट r is equal to r naught minus kt. So from here we can get r is equal to r naught minus kt. ऐसा हमने क्या क्यों किया है, y is equal to mx plus c वाले फॉर्म में इसको लाने के लिए, ठीक है। So this will be what? This is now y is equal to mx, t के साथ देखो ग्राफ है, t के पोजीशन पे x है, mx प्लस सी आ गया ना उसी फॉर्म में। तो यानी कि जो मेरा स्लोप है वो कितना आ गया बेटा, माइनस के आ गया, द स्लोप इज माइनस के, ठीक है, एंड इंटरसेप्ट इज व्हाट, आर नॉट, ठीक है। तो आप देखोगे स्लोप इज माइनस के हियर, तो फॉर श्योर इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन नंबर बी और सी। अब देखो हमें क्या बताना है, जो सेकेंड वाला ग्राफ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुमको पता है, सपोज मैम हमें ना सेकेंड ऑर्डर नहीं पता कि क्या उसकी इक्वेशन होगी, कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक कर लो, सेटिस्फाई हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं हुआ तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सो वी नो दैट k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, सही है। अभी देखो जो ये है ये 1 बाई आर के बीच में a माइनस एक्स और r सेम थिंग, कि क्या कॉन्सेंट्रेशन बची है। सो 1 बाई आर और t के बीच में है, तो इसका स्लोप k तो नहीं आने वाला, तो यानी कि कौन सा रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When initial concentration of a reaction is doubled in a reaction, its half-life period is not affected. तो हमें order of reaction बताना है। तो देखो यार, हमें क्या पता है कि मैम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, 0.6 आर नॉट बाई 2k। जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, इट कम्स आउट टू बी आर नॉट बाई 2k, ठीक है। और जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो टी हाफ क्या होता है,
0.693 बाय के। तो बता दो बेटा कौन से केस में हमारा हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कि टी हाफ की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि टी हाफ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है भाई, इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। जल्दी से इसको देखिए। तो आई बिलीव कि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं था। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सेशंस में। टिल देन बाय बाय।